नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर ANC01 का न्यू वीडियो लाए हुए हैं। इससे पहले हम ANC01 का काफ़ी वीडियो डाल चुके हैं। यदि आप वो देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके ANC01 फाइल बना हुआ है, वहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। प्रोटीन क्या है, इसके मुख्य स्रोत कौन कौन हैं तथा इसके प्रमुख कार्य का वर्णन करें। देखिए, पहले क्या बोला जा रहा है, प्रोटीन क्या है। प्रोटीन के बारे में जानते हैं। प्रोटीन एक ऐसा पोषक तत्व है जो हमारे शरीर की टूटी फूटी हड्डियों को मजबूत करता है। इसके अभाव में या इसकी कमी से व्यक्ति तरह तरह की बीमारियों का शिकार हो सकता है। प्रोटीन एक ऐसा कार्बनिक यौगिक है जो कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के अतिरिक्त एक और तत्व नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। प्रोटीन को बनाने वाले नाइट्रोजन से युक्त मूल इकाई को एमिनो एसिड कहते हैं। प्रोटीन इन्हीं एमिनो एसिड श्रृंखलाओं से मिलकर बने होते हैं। देखिए, प्रोटीन के मुख्य स्रोत क्या क्या हैं। प्रोटीन के मुख्य स्रोत दूध और दूध से बने पदार्थ, मांसाहारी खाद्य पदार्थ जैसे मछली, मांस, अंडे, गिरीदार फल जैसे मूंगफली, बादाम, काजू, अखरोट तथा दालें हैं। उल्लेखनीय है कि दालों में, विशेषकर सोयाबीन में प्रोटीन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। अब देखते हैं प्रोटीन के क्या क्या कार्य हैं। फंक्शन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन जो शारीरिक वृद्धि और ठीक रखरखाव के लिए अति आवश्यक है के कार्य निम्नलिखित हैं। देखिए, देखते हैं पहला कार्य, शरीर निर्माण और वृद्धि। प्रोटीन शरीर में नए ऊतकों के निर्माण तथा टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत के लिए आवश्यक है। अतः शरीर की वृद्धि और तथा ठीक रखरखाव के लिए जीवन भर हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है। दूसरा कार्य देखिए प्रोटीन का। प्रोटीन वाहक के रूप में प्रोटीन का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य पदार्थों को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है। उदाहरणतः हेमोग्लोबिन ऐसा प्रोटीन युक्त लाल रंग का पदार्थ है जो फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न ऊतकों में ले जाता है तथा शरीर के अंगों में से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक पहुंचाता है। इस रूप में यह शरीर के अंदर वाहक का कार्य करता है। तीसरा कार्य देखते हैं प्रोटीन का, ऊर्जा प्रदान करना। शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए प्रोटीन का प्रयोग किया जा सकता है। केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में ही प्रोटीन का शरीर में ऊर्जा के लिए प्रयोग किया जाता है। चौथा कार्य देखते हैं, प्रोटीन नियामक एवं सुरक्षात्मक पदार्थ के रूप में। प्रोटीन कुछ रासायनिक पदार्थ बनाते हैं जो शरीर का मुख्य प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक होते हैं। यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि पशुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थ, दूध और मांस में उच्च कोटि का प्रोटीन होता है, क्योंकि इसमें सभी अनिवार्य एमिनो एसिड उचित अनुपात तथा मात्रा में पाए जाते हैं। जबकि वनस्पति से प्राप्त खाद्य पदार्थ जैसे गेहूँ, चावल या दालों में प्रोटीन अपेक्षाकृत उच्च कोटि का नहीं होता है, क्योंकि उनमें एक या अधिक अनिवार्य एमिनो एसिड का उचित मात्रा में नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन ए का चर्चा तथा इसके प्रमुख कार्य का वर्णन करें। देखिए, विटामिन ए पर चर्चा और इसके कार्य का वर्णन करने के लिए कहा जा रहा है। आइए देखते हैं। विटामिन ए हमारे शरीर में हड्डियों तथा कोमल ऊतकों की वृद्धि के लिए अति आवश्यक है। यह केवल पशुजन्य खाद्य पदार्थों से ही प्राप्त होता है, जैसे दूध, मक्खन, घी, अंडा, मछली तथा कलेजी। ये सारे खाद्य पदार्थ विटामिन ए के सबसे अच्छे स्रोत हैं। विटामिन ए या रेटिनॉल विटामिन ए का
केमिकल नेम रेटिनॉल है, वनस्पतिक खाद्य पदार्थों में ही नहीं होता है, बल्कि इनमें कुछ पीले या तथा लाल रंग के वर्णक पाए जाते हैं। वर्णक को इंग्लिश में पिगमेंट कहते हैं, जिन्हें कैरोटीनॉइड कहते हैं। उल्लेखनीय है कि ये धीरे धीरे विटामिन ए में परिवर्तित हो जाते हैं। बीटा कैरोटीन वनस्पतिजन्य खाद्य पदार्थों में सबसे अधिक पाए जाने वाला कैरोटीनॉइड है, जैसे आम, पपीता तथा लाल एवं पीली सब्जियों जैसे गाजर तथा सीताफल में बीटा कैरोटीन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। हरी पत्तेदार सब्जियों में भी कैरोटीनॉइड वर्णक होते हैं। हरे पत्ते वाली सब्जियां जैसे पालक, सरसों तथा मेथी की पत्तियों बीटा कैरोटीन के बहुत ही उत्तम स्रोत हैं। देखिए विटामिन ए के कार्य। विटामिन ए का क्या क्या कार्य है? विटामिन ए के कार्य निम्नलिखित हैं। पहला कार्य देखते हैं विटामिन ए का, सामान्य दृष्टि बनाए रखना। विटामिन ए का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है सामान्य दृष्टि बनाए रखना। दृष्टि पटल में दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, छड़ तथा शंकु। छड़ को इंग्लिश में रोड्स कहते हैं और शंकु को कोन कहते हैं। दोनों ही प्रकार की कोशिकाएं प्रकाश में परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होती है। छड़ कोशिकाओं में एक वर्णक होता है जिसे रेडोपेप्सिन कहते हैं। शरीर में रेडोपेप्सिन प्रोटीन तथा विटामिन ए के विशेष रूप रेटिनॉल के मिलने से बनता है। यह आँख को प्रकाश में परिवर्तन के प्रति अनुकूल बनाने में मदद करता है। रेडोपेप्सिन की विशेषता यह है कि यह दीप्त प्रकाश में अपने अवयवों में टूट जाता है और कम प्रकाश में यह अवयव फिर मिल जाता है और रेडोपेप्सिन पुनः उत्पन्न हो जाता है। आइए दूसरा देखते हैं कार्य विटामिन ए का, वृद्धि में सहायता करना। विटामिन ए का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य हड्डियों एवं कोमल ऊतकों में वृद्धि करना है। अभी तक के अनुसंधानों से यह ज्ञात हुआ है कि शरीर में विटामिन ए की कमी से होने पर हड्डियां नहीं बढ़ पाती तथा सारे शरीर की वृद्धि को यह कमी प्रभावित कर सकती है। तीसरा कार्य देखते हैं विटामिन ए का, बीमारियों से बचाव करना। विटामिन ए का एक महत्वपूर्ण कार्य विभिन्न बीमारियों से बचाव करना है। उदाहरणतः विटामिन ए की कमी से एपिथेलियम ऊतक शुष्क हो जाते हैं तथा त्वचा, पाचन तंत्र एवं फेफड़ों के आंतरिक दीवारों पर दरारें पड़ जाती है। इतना ही नहीं, इसकी कमी से अतिसार, श्वसन एवं आँखों का संक्रमण आदि हो सकते हैं। अतः विटामिन ए इन बीमारियों की रोकथाम में काफ़ी मदद करता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कैरोटीनॉइड क्या होती है? बीटा कैरोटीन के अच्छे स्रोत की सूची बनाएं। वनस्पति खाद्य पदार्थों में रेटिनॉल नहीं होता है, बल्कि उनमें कुछ पीले रंग के वर्णक पाए जाते हैं, जिसे कैरोटीनॉइड कहते हैं। बीटा कैरोटीन वनस्पतिक खाद्य पदार्थों में सबसे अधिक पाया जाने वाला कैरोटीनॉइड है। बीटा कैरोटीन के अच्छे स्रोत हैं पके फल जैसे आम, पपीता तथा लाल या पीली सब्जी जैसे गाजर तथा सीताफल में बीटा कैरोटीन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। साथ में कमेंट ज़रूर करें कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन सी को फ्रेश फूड क्यों कहा जाता है? यह हमारे शरीर के लिए कौन कौन से कार्य करता है? वर्णन करें। आइए उत्तर देखते हैं। विटामिन सी का दूसरा नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है, जिसे फ्रेश फूड भी कहा जाता है।
विटामिन सी ताज़े फल, सब्जियों, खट्टे फल जैसे संतरा, मौसमी, नींबू, टमाटर आदि, फल जैसे अमरूद, सेब, पपीता, पत्तेदार सब्जियां, जड़ वाली सब्जियां जैसे आलू, शकरकंद आदि में अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह मछली, मांस, दूध, अंडा आदि में सबसे कम मात्रा में होता है। ताज़े फल, हरी सब्जियों इत्यादि में पाए जाने के कारण ही इसे फ्रेश फूड भी कहा जाता है। विटामिन सी के मुख्य कार्य, पहला कार्य देखते हैं, घाव या चोट भरने में मदद करना। दूसरा, तनाव से मुक्त करना यानी टेंशन से मुक्त करना। लौह तत्व के अवशोषण में मदद करना। चौथा, आवश्यक पदार्थों को नष्ट होने से बचाना। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। हमारे शरीर में अधिक मात्रा में पाए जाने वाले खनिज लवणों का विस्तार से वर्णन करें। आइए इसका उत्तर देखते हैं। हमारे शरीर में पाए जाने वाले मुख्य खनिज लवण दो प्रकार के होते हैं। पहला देखते हैं, अधिक मात्रा में आवश्यक खनिज लवण, जिसमें है कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटासियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम। दूसरा है कम मात्रा में आवश्यक खनिज लवण, जिसमें है लौह तत्व, आयोडीन, जिंक, तांबा। कैल्शियम तथा फास्फोरस ये खनिज लवण शरीर में सबसे अधिक मात्रा 75% में होता है। मतलब 75% जो है कैल्शियम तथा फास्फोरस होता है। शरीर में जैसे 1200 ग्राम कैल्शियम तथा 400 से 700 ग्राम फास्फोरस होता है। कैल्शियम और फास्फोरस का मुख्य कार्य निम्नलिखित है। देखिए, हड्डियों तथा दांतों का विकास, शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण, हृदय के मांसपेशियों का संकुचन, रक्त का थक्का जमना। सोडियम, शरीर में लगभग 120 ग्राम सोडियम होता है। अधिकांश सोडियम कोशिका के बाहर द्रव में पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य है मांसपेशियों का संकुचन, द्रव्यों में क्षारता नियंत्रण करना तथा कोशिका द्रव का संतुलन रखना। पोटासियम, शरीर में 250 ग्राम तक पाया जाता है। इसके सारे कार्य सोडियम जैसे ही होते हैं। क्लोराइड, शरीर में 100 ग्राम क्लोराइड कोशिकाओं के बाहर पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य है मांसपेशियों को कार्यशीलता प्रदान करना। मैग्नीशियम, शरीर में 20 से 25 ग्राम मैग्नीशियम हड्डियों में पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य है हड्डियों तथा दांतों का निर्माण, एंजाइम को कार्यशील करना तथा प्रोटीन का निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, संतुलित आहार क्या है? क्या यह मानव शरीर के लिए आवश्यक है? देखते हैं इसका आंसर। संतुलित आहार वह भोजन है जिसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ ऐसी मात्रा में हो जिससे कैलोरी, खनिज लवण, विटामिन, प्रोटीन तथा अन्य पोषक तत्वों की आवश्यकता पूरी हो सके। यह मानव शरीर के लिए आवश्यक होता है क्योंकि इसमें विभिन्न खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं। यह शरीर में पोषक तत्वों की ज़रूरत को पूरा करता है और पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलने की अवधि में यह पोषक तत्व प्रदान करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आहार नियोजन महत्वपूर्ण है। 3 कारण बताएं तथा इसके लक्ष्यों की विवेचना करें यानी वर्णन करें। आइए देखते हैं आहार नियोजन क्यों महत्वपूर्ण है। आहार नियोजन इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें खाद्य आयोजक को बहुत कुछ ध्यान में रखकर मेन्यू बनाना पड़ता है। जैसे कम समय में
भोजन तैयार करना, परिवार के सदस्यों की पसंद को देखना, कम श्रम लगाना, कम खर्च में भोजन बनाना। देखिए इसके 3 मुख्य कारण क्या क्या हैं। भोजन स्वादिष्ट होना चाहिए, भोजन आकर्षक और सुगंध युक्त होना चाहिए, भोजन की बनावट ठीक होनी चाहिए। आइए देखते हैं इसके लक्ष्य का वर्णन। आहार नियोजन के मुख्य लक्ष्य इस प्रकार है। पहला देखिए, परिवार के सदस्यों की संख्या, आयु, लिंग को ध्यान में रखते हुए पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना। दूसरा देखते हैं, परिवार की आय के आधार पर भोजन बनाना, भोजन की उचित खरीदारी करना, कम श्रम कम ईंधन में खाना बनाना, तीनों खाद्य वर्गों का सम्मिश्रण, रंग, बनावट और सुगंध का ध्यान देना, सदस्यों की पसंद और नापसंद का ध्यान रखना, बचे हुए भोजन का सही उपयोग करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्तन्य काल क्या है? क्या यह अवस्था नारी के लिए महत्वपूर्ण होती है? इसके पक्ष में तर्कपूर्ण उत्तर दें। देखिए इसका उत्तर, गर्भावस्था के बाद स्तनकाल का समय होता है। जब लेडीज बच्चे को ये जन्म देती है, उसके बाद का जो काल होता है औरत के लिए, वो स्तन्य काल कहलाता है। जब स्त्री बढ़ रहे शिशु को अपने दूध से लालन पालन करती है, तो स्तनपान कराने वाली माँ के शिशु में एक दिन में 850 ग्राम दूध बनता है। इस दूध में सभी पोषक तत्व जैसे ऊर्जा, प्रोटीन, कार्बोज, वसा, कैल्शियम, लौह, केरोटीन, थायमिन, राइबोफ्लाविन, नियासिन तथा विटामिन सी होते हैं, जो शिशु के लिए अति आवश्यक है। 1 से 6 माह का शिशु सिर्फ माँ का दूध पीता है और वह सभी पोषक तत्व इसी से ग्रहण करता है, इसलिए यह नारी के लिए महत्वपूर्ण होता है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिशु को किस प्रकार का पूरक आहार देना चाहिए? देखिए इसका उत्तर, सामान्यतः शिशु की आयु के अनुसार पूरक आहार की बनावट, तरलता निम्न प्रकार से बदली जा सकती है। यह उल्लेखनीय है कि 4 से 6 महीने में तरल पूरक आहार देना चाहिए, जबकि 6 से 8 महीनों में अर्ध ठोस से ठोस पूरक आहार तथा 8 से 12 महीने में पूरक आहार अर्थात गाढ़े आहार या टुकड़े के लिए वह आहार देना चाहिए। देखते इस पर बहुत कुछ ध्यान में रखकर शिशु को आहार देना चाहिए। देखिए पहला, लगभग 4 महीने वाले शिशु को माँ के दूध के साथ कुछ तरल पूरक आहार देना चाहिए, जिसमें जैसे है फलों का रस, सूप या दूध के पूरक जैसे पशुओं का दूध दिए जा सकते हैं, परंतु इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि फलों के रस को पतला करने के लिए कम से कम पानी का उपयोग करना चाहिए या फिर फलों को मसले हुए रूप में बच्चे को देना चाहिए। दूसरा देखते हैं, अर्ध ठोस तथा ठोस पूरक आहार। जैसे जैसे शिशु बड़ा होता है, उसके लिए जाने वाले पूरक आहार का स्वरूप बदलता जाता है। लगभग 5 से 6 महीने के बच्चे को अर्ध ठोस आहार तथा ठोस पूरक आहार दिया जाता है। इस आहार के अंतर्गत दलिया सबसे अच्छा आहार है, जो किसी भी अनाज जैसे गेहूँ, चावल, सूजी आदि में दूध एवं चीनी मिलाकर बनाया जाता है। इस उम्र के शिशु को हरी सब्जियों एवं शकरकंदी, गाजर आदि मसलकर भी दिया जा सकता है। मसली हुई सब्जियों में थोड़ा सा घी या मक्खन भी डाला जा सकता है। तीसरा देखिए, ठोस पूरक आहार। लगभग 8 से 12 माह के बच्चों को ठोस पूरक आहार दिया जाना चाहिए।
क्योंकि इस उम्र में शिशु के दांत निकलने शुरू हो सकते हैं। पहले जो खाद्य पदार्थ उबालकर या मसल कर दिया जाता था, वही इस उम्र के शिशु को उबले हुए पदार्थों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर दिया जाना चाहिए। जैसे आलू या गाजर जैसी सब्जियां उबालकर छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर देनी चाहिए, जबकि मांस मछली को उबालकर बिना मसाले ऐसे ही देना चाहिए। फल सब्जियों के अतिरिक्त गाढ़ा दलिया भी शिशु को आहार के रूप में देना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। गर्भवती स्त्री के लिए आहार नियोजन करते समय किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? देखिए इसका उत्तर, एक स्वस्थ गर्भवती स्त्री ही स्वस्थ बच्चा राष्ट्र को सुपुर्द कर सकती है। देखिए दोस्त, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके हम वीडियो लाते हैं। आप मुझे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, साथ में कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। चलिए देखते हैं। इसके लिए स्वाभाविक है कि गर्भवती स्त्री को आहार नियोजित ढंग से लेना चाहिए, अतः उनके लिए आहार नियोजन काफ़ी महत्व रखता है, क्योंकि उचित और संतुलित आहार ही गर्भवती महिला को स्वस्थ रखते हुए स्वस्थ बच्चा देने में सहायक सिद्ध होता है। गर्भवती महिला के लिए आहार नियोजन करते समय निम्नलिखित बातों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। देखिए, गर्भवती स्त्री के आहार में अनाज, दूध तथा दूध से बने पदार्थ, दालें, गिरीदार फल, अंकुरित दालें तथा हरी पत्तेदार सब्जियां अधिक मात्रा में सम्मिलित करने चाहिए। दूसरा देखिए क्या ध्यान रखना चाहिए। गर्भवती महिला के लिए आहार नियोजन करते समय हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि उनके आहार में ऐसे पोषक तत्वों का समावेश हो जिससे कि स्त्री के वजन में कम से कम 8 से 10 किलोग्राम की बढ़ोतरी हो सके। तीसरा देखते हैं, आहार नियोजन करते समय इस बात का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए कि गर्भवती महिला को फोलिक अम्ल की मात्रा शरीर में मिलनी चाहिए। इसके लिए महिला को फोलिक अम्ल की गोलियां लेनी चाहिए। गर्भवती महिला को तीखे, मसालेदार, तले हुए तथा अधिक वसा युक्त पदार्थ अपने आहार में नहीं लेने चाहिए तथा खाना बनाने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करना चाहिए। इस अवस्था में इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए कि आहार की संख्या ज़्यादा हो, अर्थात थोड़ी थोड़ी देर पर आहार लेना चाहिए, परंतु याद रहे कि आहार अल्प हो और उसकी संख्या ज़्यादा हो। मतलब कम बार ज़्यादा बार खाना चाहिए। जैसे कोई लेडीज दिन में 2 बार खाती है, मगर जब गर्भवती होती है उसको 6-7 बार खिलाना चाहिए। परंतु याद रहे कि देखिए, सामान्यतः यदि गर्भवती स्त्री इससे पूर्व 5 बार आहार लेती हो तो इस अवस्था में 8 से 9 बार ले, परंतु आहार काफ़ी अल्प होना चाहिए। छठा बात जो ध्यान में रखने के लिए होता है, कब्ज से बचने के लिए आहार में रेशेदार पदार्थ तथा पर्याप्त मात्रा में जल लेना चाहिए। 7वां वजह देखते हैं, सुबह की तकलीफ तथा परेशानी से बचने के लिए गर्भवती स्त्री को कार्बोहाइड्रेट पदार्थ जैसे बिस्किट, रस्क आदि चाय या दूध के साथ लेना चाहिए। 8वां देखते हैं, गर्भवती स्त्री को स्त्री रोग विशेषज्ञों की सलाह से हल्के व्यायाम करते रहना चाहिए। 9वां देखते हैं, इस अवस्था में महिला को आहार लेने के उपरांत विश्राम भी पर्याप्त मात्रा में करना चाहिए। लास्ट देखते हैं, इन सब बातों के अतिरिक्त गर्भवती महिला को दिन भर में तरल पदार्थ जैसे सूप, जूस आदि का भी प्रयोग करना चाहिए। थैंक यू दोस्त, आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके
ज़रूर बताएं और साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।